हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम सीखते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ चुके हैं। आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल प्रिंसिपल बिहाइंड स्लाटर्स रूल। स्लाटर्स रूल, इस स्लाटर का रूल किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि स्लाटर, द प्रिंसिपल बिहाइंड द स्लाटर रूल इज द प्रिंसिपल बिहाइंड स्लाटर्स रूल इज दैट द actual charge felt by an electron is equal to what you expect the charge what you expect the charge to be from a certain number of protons but minus a certain amount of charge from other electrons. Certain amount of charges from other electrons, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, स्लैटर रूल हमने किस लिए इंट्रोड्यूस किया था, किसी एक आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है, द प्रिंसिपल बिहाइंड स्लैटर रूल इज दैट द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट यू एक्सपेक्ट द चार्ज टू बी फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन। के प्रोटॉन द्वारा किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज या जितना फोर्स क्रिएट किया गया उसको आप समझते थे, लेकिन बट माइनस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सिंपल क्या बोलता है, स्लैटर रूल जेड इफेक्टिव ऐसे समझो, जेड माइनस सिग्मा। ये जेड क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जेड क्या था, एटॉमिक नंबर। किसके, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी एक इलेक्ट्रॉन पे नंबर ऑफ प्रोटॉन द्वारा लगाया गया फोर्स माइनस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन। सिग्मा हम कैसे निकालते हैं, और इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन से निकालते हैं, तो वही माइनस सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको जेड इफेक्टिव वैल्यू निकालना है, किसके लिए, ऑफ बोरॉन के लिए, ठीक है। आपको बोरॉन के लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो पहले क्या है, रूल क्या है कि ये कैसे निकलेगा, स्लैटर रूल से निकलेगा जेड इफेक्टिव का वैल्यू। तो पहले क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो बोरान क्या है, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1 2,3 ये सपोज करो न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू निकालेंगे। सपोज कर लो हमने इसको बॉक्स में कैद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर सब निकालेंगे कैलकुलेशन। तो जेड इफेक्टिव किसके बराबर होता है, जेड माइनस सिग्मा के। तो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड इफेक्टिव फॉर बोरान जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, 5 है एटॉमिक नंबर। सिग्मा कैसे निकलता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इस इलेक्ट्रॉन के अलावा, जिसको आप बंद किए हो जिस इलेक्ट्रॉन को, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इतना कंट्रीब्यूट करता है। तो कितने हैं, 2 हैं, तो इंटू 2 कर दो। उसके बाद क्या होता है, n-1 में हम आते हैं। देखो यहाँ पे कितने सेल हैं, 1 2 सेल हैं, तो n का वैल्यू 2 हो गया है, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है कि आउटर मोस्ट सेल के n का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू 2 हो गया। तो जो n जो बाहर वाला सेल होगा उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 होता है इस इलेक्ट्रॉन के अलावा। उसके बाद n-1 में आते हैं, तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। सिग्मा निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना होगा,
0.85 इंटू 2, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करिए, 5 माइनस 0.70 प्लस कितना होगा, 5 टू ज़ा 10, 7 1.7, ठीक है। तो एक सेकेंड कैलकुलेट करो, 5 माइनस 2.4 आपका आ जाएगा कितना, जेड इफेक्टिव का वैल्यू 2.6, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जेड इफेक्टिव पूरा आंसर कैसे कितना निकला, 2.6। कैसे निकला, हम फॉर्मूला जानते ही हैं, जेड माइनस सिग्मा से निकला। जेड एटॉमिक नंबर है, 5 माइनस इस पे हम निकाले हैं सब, इस पे और न्यूक्लियस के बीच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम निकाले हैं। तो हमने क्या किया, इसको बॉक्स में पैक कर दिया। इसके अलावा जितने भी उस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 इन यूनिट पर इलेक्ट्रॉन होता है, हमको मालूम है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो बढ़िया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लेक्चर में जाइए और 20 मिनट से जाके स्लैटर रूल कैसे कैलकुलेट किया जाता है आप देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पहले आप लिख दे रहा हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, what are Slater rule for its calculation and its limitation, calculate effective nuclear charge for outermost electron of sodium and chlorine atom। तो हम शुरू करते हैं। पहले क्या पूछ रहा है, what do you mean by effective nuclear charge, तो आप क्या बोलोगे, effective nuclear charge is the force of attraction between nucleus and outermost जिसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। पहला क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द स्लैटर रूल फॉर इट्स कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि स्लैटर रूल कैलकुलेट करने का क्या रूल है, तो आप क्या लिखोगे, पहला रूल लिखोगे, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग Z effective by Slater's रूल। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि पहले आप क्या करो, एलिमेंट जो भी आपको दिया रहा है उसका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ गिवन एलिमेंट, क्या करो, पहले जो एलिमेंट आपको दिया गया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। उसके बाद आप जिस इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, कहाँ नहीं करेगा, सिग्मा निकालने के लिए। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। लेकिन आप जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाल रहे हो, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकाला था, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए सिग्मा निकालने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, क्योंकि इसको हमने बॉक्स के अंदर पैक कर लिया था। हम क्या कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फोर्स इसके ऊपर निकाल रहे हैं, ठीक है। जब कोई फोर्स किसी के ऊपर निकाला जाता है तो वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करता वो फोर्स निकालने में, ठीक है। हमने सिंपल आप फिजिक्स से भी समझ सकते हो कि तीन लोग मिलके अगर एक लोग को दबा रहे हैं तो तीन का फोर्स एक पर देखा जाएगा। वो बंदा अपने आप को कैसे को दबा रहा है ये वाला कोई दिमाग नहीं लगाएगा, उल्टा सीधा, ठीक है। वैसे ही दूसरा क्या रूल है, द इलेक्ट्रॉन्स present in outer cell present in outer shell then the desired electron do not make any contribution towards the value of sigma, ठीक है। एलिमेंट प्रेजेंट इन आउटर सेल देन द डिजायर इलेक्ट्रॉन, वो डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसको हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब क्या बोल रहा है, इन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, देन द डिजायर इलेक्ट्रॉन। इनको देखो,
the electrons present in outer cell then the desired electron do not make any contribution toward the value of sigma। ठीक है, डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कौन किसको बोला है, जिनको हमको लेना है, इन दोनों को हमको लेना है कैलकुलेशन में, तो इनको क्या बोला है, डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन, इनको लेने वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इनको छोड़ के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिन पे हम अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस पे अपना हम फोर्स निकाल रहे हैं, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, डू नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो हमने क्या कर लिया, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लिया, फिर जिसको बॉक्स में पैक करना है इलेक्ट्रॉन को उसको पैक कर दिया, उसका कंट्रीब्यूशन नील बटे सन्नाटा जीरो। उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको डिजायर इलेक्ट्रॉन बोला गया है। ठीक है, तो जब डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन अलग अलग सेल में रहेंगे, यहाँ पे देखो अलग अलग सेल में थे, अंदर वाले में भी थे, बाहर वाले में थे, तो अब हम क्या बात करेंगे कि ये डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग सेल में रहेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, द तीसरा पॉइंट क्या है, द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन मेक अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन की, जिस सेल के देखो हम क्या बात करेंगे, आउटर मोस्ट सेल पे निकालेंगे, तो क्या बोल रहा है कि जिस सेल जिसको हमने बॉक्स में बना दिया उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन उस सेल में होंगे, इसके साथ वाले सेल में उनका कंट्रीब्यूशन कितना, 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। द अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द सेल ऑफ डिजायर्ड इलेक्ट्रॉन मेक कंट्रीब्यूशन ऑफ 0.35 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो बात हो गई n वाले सेल की। उसके बाद जब हम n-1 वाले सेल में आएंगे, n वाला कौन सा, सबसे बाहर वाला सेल, और जब हम सबसे बाहर सेकंड सबसे बाहर वाले माने सबसे बाहर चले गए, उसके बाद एक सेल अंदर आ गए, उस सेल के में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कंट्रीब्यूशन 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन होगा। किस लिए, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए। द इलेक्ट्रॉन्स present in the next inner shell makes a contribution of 0.85 unit per electron towards the value of sigma। ठीक है, क्या हो गया कि n-1 में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका कंट्रीब्यूशन 0.85 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सिर्फ ये दो वैल्यू याद कर लो। उसके बाद अगर n-1 के बाद भी अगर n-2, n-3, n-4 सेल बचता है तो सबका, हर सेल का कंट्रीब्यूशन हर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट पर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करो, अगर यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो ठीक है, यहीं तक सॉल्व कर लिया अपने निकाल लो, लेकिन अगर और सेल बचते हैं अंदर तो क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अदर इनर shell makes a contribution of 1 unit per electron towards the value of सिग्मा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे अंदर वाले सेल में सबका कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट होगा। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, स्लैटर रूल के कैलकुलेशन के नियम की। अब बात करेंगे इसके लिमिटेशन की। तो एक बात देखो, इसी क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन किया था उससे समझ लो। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन, इस सेल में भी इलेक्ट्रॉन, तो स्लैटर रूल क्या बोलता है कि जिस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है उसको बॉक्स में पैक कर लो और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज हैं, तो क्या बोलेगा कि बाकी वाले इलेक्ट्रॉन इस पे फोर्स लगाएंगे, किस लिए, सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए। स्लैटर ने ये बोला, लेकिन आप रियल लाइफ में सोचो कि इस पे ये भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का है, ये भी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का है, अगर ये सब इस पे लगा सकते हैं, इसको रिपेल कर सकते हैं सेम चार्ज होने की वजह से, तो ये ये इलेक्ट्रॉन ऐसा कहीं होता तो नहीं है, ऐसा कोई रूल तो बताया नहीं है कि इसको बॉक्स में बना दो, डब्बे में पैक कर दो। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा हो सकता है, कौन इतना साइज, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का साइज इतना छोटा होता है, उसको कोई बॉक्स में तो पैक कर नहीं सकता।
तो हम सिर्फ अपने समझने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि हाँ, हम सभी कैलकुलेशन इसी पे करेंगे। लेकिन जब रियलिटी में सोचो तो ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो इन सब पे फ़ोर्स लगा सकता है। ऐसा पॉसिबल है ना? देखो जैसे हमने आदमियों का एग्जांपल लिया था कि 3 लोग मिलके 1 लोग को दबा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे 3 लोग का फ़ोर्स उस एक आदमी पे निकाल रहे थे। और उल्टा सोचो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आदमी अपने बचने के लिए उन तीनों को भी तो धक्का देगा, ऐसा भी तो पॉसिबल है। देखो अंदर वाले सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होने की वजह से अंदर वाले सेल इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को दूर फेंक रहे हैं, तो बाहर वाला भी अंदर वाले को ऐसे फेंकेगा ना उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स की वजह से। इस ये जो फोर्स हम बात कर रहे हैं इसके बारे में स्लैटर ने कोई बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ यही बोला कि जिस पे निकालना है उसको बॉक्स में पैक कर दो, उसी पे सब काम करो। ठीक है? तो इस लैटर का लिमिटेशन आपसे पूछे तो आप यही बोलना, ठीक है? कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ़ ये बताया कि अंदर वाले सेल उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फ़ोर्स अपना सब लगाएँगे। ये इस चीज़ की बात कभी नहीं बोली कि जिस पे हम निकाल रहे हैं, वो भी तो इन सब पे लगाएगा कुछ फ़ोर्स, ठीक है? समझ रहे हो ना? कि नेगेटिव चार्ज सब पे है, तो वो भी तो कुछ करेगा। हम तो सिर्फ़ थ्योरेटिकल सपना एक कहानी बना लिए कि हाँ, ऐसा होता होगा। ये सब इस पे फोर्स लगाते होंगे, लेकिन सोचो रियलिटी में तो उल्टा भी तो होता होगा। जैसे बोलते हैं ना, दो खूबसूरत लड़की एक साथ एक जगह नहीं रह सकती। अब भले ही दोनों एक साथ है, ये ए है ये बी, नाम भूल जा, नाम मत रखो, ठीक है? ए बी है, ठीक है? तो सपोज करो दोनों बहुत अच्छी हैं देखने में। ठीक है? तो दोनों एक साथ तो रह सकती है, लेकिन हमेशा एक दूसरे से जलती है कि वो उसको ज़्यादा लड़के देखते हैं कि मुझको ज़्यादा लड़के देखते हैं। इस बात को लेके भले ही एक दूसरे को नहीं बोलेंगी, भले ही एक दूसरे को हाँ तू मेरा जान मैं तेरा जान ही ऐसे बोलेंगे। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक दूसरे को देख कर जलते हैं कि अरे उसको कौन काहे लड़के उसको देखते हैं, मुझको काहे नहीं देखता। ऐसे होता है ना, वैसे समझ लो इसका इलेक्ट्रॉन का कि जब सब ये लड़के हैं इसको देख सकते हैं, तो ये लड़की भी तो इन सबको देख सकती है। ठीक है? कोई बात करें लिमिटेशन की, ठीक है? तो जैसे बात करें लिमिटेशन ऑफ स्लैटर्स रूल। तो देखो स्लैटर ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू स्लैटर रूल द द आउटर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डू नॉट शील्ड, माने शील्ड का मतलब ढक्का देना होता है, सिंपल बात, ठीक है? शील्ड द इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? स्लैटर का रूल यही बोलता है कि सिर्फ अंदर वाले बाहर वाले को धक्का देंगे, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम बाहर वाले पे ही सब फोर्स निकाल रहे हैं, यही बोला था उन्होंने ना। लेकिन रियलिटी में इन रियलिटी दिस मे नॉट बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू। आपको मालूम है कि जब दो नेगेटिव नेगेटिव एक साथ बैठेंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब दो खूबसूरत लड़की भले ही एक दूसरे की अच्छी दोस्त हों, फिर भी एक दूसरे को देख के अंदर अंदर जलती हैं। मिले मौका तो जला के रख कर दें। ठीक है? तो बात हो गया ये इस चीज़ के लिमिटेशन की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या था, हमको सोडियम और क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन ELECTRON सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया है, इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे क्या करना है, हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब हमेशा पहले वर्ड देखना कि क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स दिया है। देखो आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के भले ही एक है 2 8 1, सोडियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लोरीन में क्या है 2 8 7। जब क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हो सकता है वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट करने के लिए दे दे। देखिए यार सिंपल सा रूल है, जिस पे निकालना है उसको बॉक्स में पैक कर दो, यही ना रूल है। अगर बोल देगा 2 इलेक्ट्रॉन पे निकालो तो क्या करो, 2 के बॉक्स में पैक कर दोगे, यही ना करोगे। अगर बोल दिया तो क्या करोगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इसे देख लेना कि क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स दिया है, ठीक है? आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है? तो पहले बात करेंगे सोडियम की, एटॉमिक नंबर 11। पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या बताएं, न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, 2 8 1। अरे यार तुमको ना ही पढ़ा रहे हैं, जाओ तुम यहाँ से। 2 8 1, ठीक है? तो क्या होगा, Z इफेक्टिव निकालना है इसके लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। आउटर मोस्ट सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है,
ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या करो, सिंपल बॉक्स में पैक कर लो। देखो यार पेपर में ऐसा मत करना, बॉक्स में पैक कर लेना, सब अपने समझने के लिए बस रख लो कि हाँ हम इसको बैठा देते हैं शांति से, तुम संत बन जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे, बस यही बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करो, जेड इफेक्टिव किसके होता है, जेड माइनस सिग्मा के बराबर। एटॉमिक नंबर 11 माइनस सिग्मा कैसे निकलता है, ये इसके अलावा इसके आसपास कोई और इलेक्ट्रॉन होगा तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना बोला था, 0.35 इंटू कितने हैं, एक भी नहीं तो 0 प्लस उसके बाद n-1 में आओ, जित कितने हैं 8 हैं, सबका कंट्रीब्यूशन 0.85 इंटू 8, और उसके बाद और हैं अंदर और जाओ n-2 में जाओ, तो n-2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं और हर का कंट्रीब्यूशन 1 इंटू 2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 11 माइनस ये 0 हो गया, ये 0.85 8.80, देखो यार कैलकुलेशन करके रखा हूँ, सॉरी 6.8 प्लस 2 कितना आ गया, ये 2.2 आ गया, ठीक है। देखो आप यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो टाइम जाता रहेगा, इसलिए पहले कैलकुलेट करके रख लिया हूँ, ठीक है। अब जैसे बात करें हम क्लोरीन की, तो अब पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, बहुत आराम से यार, 5 2 4 10 12 5 17, देखो यार ये सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्या करो, जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो, कैसे निकलेगा, जेड माइनस सिग्मा से। एटॉमिक नंबर 17, यार न्यूक्लियस तो बनाओ, 1 2 3, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सपोज कर लो 7 इलेक्ट्रॉन बना दो, ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो हम क्या कर लो, सपोज कर लो हम इसको बॉक्स में पैक कर लिए कि अब हम जो भी कहानी होगा इसके ऊपर ही करेंगे, तो इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और 6 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.35 इंटू 6 हो गया। उसके बाद n-1 में आओ, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 0.85 इंटू 8 होगा। उसके बाद और अंदर जाओ, अगर है सेल तो कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 1 इंटू 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो 17 माइनस 0.8, हाँ यार सॉल्व तो किया हुआ, तो क्या कर रहा हूँ, 9.1 सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 7.9, ठीक है। अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, 70 क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आएगा, 7.9 आएगा। इस वीडियो से रिलेटेड इतना है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट पूछिए, आप हमसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।